वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, है ना. इन नवबोध इट इज़ गिवन एज 1D, है ना, मतलब फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर है ये. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ग्राफ एंड इक्वेशन. तो आइडेंटिटीज़ मतलब लास्ट चैप्टर में यूज्ड जो भी फार्मूले थे वो हम जानते हैं, वो इस सेक्शन में वही फार्मूले यूज़ होंगे जो आप इसके पहले वाले चैप्टर में यूज़ कर चुके हो. इसलिए ग्राफ आपको नहीं है ना. इक्वेशन, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अगर आपका कोई इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बना है, ये एक इक्वेशन है. इक्वेशन मतलब इक्वल साइन इक्वल 0 समथिंग इक्वल समथिंग, तो वो इक्वेशन कहलाने लगते हैं फिर. तो इस टाइप के इक्वेशन का जो सॉल्व होता है, सॉल्व ऑफ इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई सॉल्व होगा. इसका जनरल सॉल्व बोलते हैं इसको. कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है ये? जनरल सॉल्यूशन. ठीक है. इक्वेशन अगर आपका cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्व होगा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. ये जनरल सॉल्यूशन होता है. देखिए जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कहाँ कहाँ पर, जैसे साइन थीटा बराबर 0, तो वो वैल्यूज़ जहाँ साइन थीटा 0 होगा. तो एक तो देखो आपको 0 पर साइन थीटा 0 मिलेगा. तो जब आप इसमें ना n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड रखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी. तो वो सारे आंसर कहलाएंगे, इसलिए इसको जनरल सॉल्यूशन बोल देते हैं. अब देखो जैसे कुछ वैल्यूज़ आप जानते हो, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 आप जानते हो, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, और साइन 360 इतना तो जानते ही हो ना आप. तो आप इसमें रख के देखना 0, 1, 2, तो आपको यही 3 वैल्यू मिलेंगी. रखो 0, 1 रखना 180 मिला, 2 रखना 360. अब इसके आगे कौन सी होंगी? तो 3 पाई भी होगी, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये मतलब है इसका. तो जनरल में लिख देते हैं n पाई, वेयर n की वैल्यू कैसी होगी? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो आपको पता चल जाएगा पूरे जितने भी साइन थीटा में 0 वैल्यूज़ होती होंगी वो ये क्या. तो इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोल देते हैं. क्लियर? ऐसे ही कॉस में हमको पता है कॉस 90 0 होता है. तो आप इसमें 0 रख के देखो तो 90 ही मिलेगा आपको. पहली वैल्यू चेक करो, रखें n की जगह 0, तो पाई बाई 2 इंटू 1 पाई बाई 2. अगली 0 कहाँ मिलेगी आपको? 270 पर. 1 रखना 270 आएगा. रख के देख लो, 2 एंड 1 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यानी 270 होता है. तो जनरल फॉर्म में हम क्या लिख दें इसको जिसमें सब आ जाए? तो ऐसे लिख देते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. समझ में आया? tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई. tan भी 0, 180, 360 इसी पर 0 मिलता है. tan 90 इनफाइनाइट होता है. तो इसका सॉल्यूशन और साइन का सॉल्यूशन एक जैसा होगा. क्यों? दोनों एक जैसे 0 होते हैं. साइन 0 भी 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है. चेक कर लेना टेबल में. ठीक है, तो ये इसका हो गया. अब ये तो 0 वाले हो गए. इसके बाद अच्छा, जो फॉर्मूला साइन कॉस टेन में ही ये फॉर्मूले आपके हैं ना, बदल के करना पड़ेगा. 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं है, अब कुछ और है, साइन अल्फ़ा. इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में है अगर इक्वेशन, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा. दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा. नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन ये होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा. क्लियर? टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन ये होता है थीटा इज इक्वल टू
एन पाई प्लस अल्फ़ा बस। ठीक, फिर कुछ इक्वेशन अगर स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा के फॉर्म में है इक्वेशन, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है इक्वेशन, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा है। तो अगर स्क्वायर चल रहा है इक्वेशन में तो तीनों का एक सिंगल सॉल्यूशन ही होता है भाई, एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। स्क्वायर में सभी इक्वेशन का सॉल्व एक जैसा होता है। तो चाहे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो, तीनों प्रकार के इक्वेशन में सॉल्यूशन एक ही, एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ध्यान से देखना भाई, टेन वाले में प्लस माइनस नहीं है, इसमें प्लस माइनस है। क्लियर, ये फ़र्क है। अब एक और सॉल्यूशन होता है कि मान लीजिए कोई दो इक्वेशन है, इफ वैल्यू ऑफ थीटा वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा सेटिस्फाइड टू गिवन इक्वेशन। दो इक्वेशन दिए हैं आपको और दोनों में एक वैल्यू अल्फ़ा ऐसी है जो दोनों इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रही है। कभी कभी सिंगल इक्वेशन देगा, कभी कभी दो इक्वेशन भी दे सकता है हमको कंबाइंड में कि सॉल्व करो इनको। तो दो इक्वेशन के केस में अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने कुछ वैल्यूज़ निकाली, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 आई, 4 में एक वैल्यू ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, जो आपको दो इक्वेशन गिवन थे वो दोनों में है अगर अल्फ़ा, है ना, तो जनरल सॉल्व थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा लगेगा भाई, सबके लिए कोई भी इक्वेशन हो वो एक ही सॉल्व। ये बिल्कुल कॉस के जैसे है, लेकिन फ़र्क है, इसमें प्लस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, ये फ़र्क है दोनों में। ठीक, तो इतने प्रकार के इक्वेशन और उनके जनरल सॉल्यूशन आपको लगने हैं भाई, इसको नोट कर लीजिए टेबल को। वी हैव सीन व्हाट दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन। अदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनी इक्वेशन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हम किसी इक्वेशन का सॉल्व बिटवीन 0 एंड 360 के बीच में जब लिखते हैं, मतलब 1 कंप्लीट राउंड में जो सॉल्यूशन लिखे जाते हैं, एक राउंड में बस। जनरल राउंड मतलब जनरल सॉल्यूशन मतलब फॉर ऑल राउंड्स, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, चाहे जितनी वैल्यू हो, तो वो जनरल में आ जाता है। जब हम किसी इक्वेशन का सॉल्व 0 से 360 के बीच में लिखते हैं तो वो उस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने एक इक्वेशन दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू सपोज चलो 1/√2 ही है, इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे इसके, तो देखना 1/√2 साइन π/4 की वैल्यू होती है। अब साइन π/4 को आप साइन 180 माइनस π/4 भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, लिख सकते हैं। तो 0 से 360 के बीच में साइन थीटा की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक साइन π/4 भी इतना ही होगा और दूसरा ये आएगा 4π माइनस पाई दैट इज़ 3π/4। तो थीटा की ये जो दो वैल्यू मिल रही हैं आपको, ये इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि हम 360 के आगे नहीं जा रहे हैं। अब साइन पॉजिटिव फिर से कहाँ मिलेगा, साइन प्लस कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं और दूसरा होता है कहाँ, सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में ये दो वैल्यूज़ मैंने लिख ली साइन की। अब वापस फर्स्ट में तो दूसरा राउंड चालू हो जाएगा, फिर तो कौन सा 360 प्लस थीटा। एक चीज़ और लिख सकता था मैं इसको, साइन 360 प्लस थीटा भी लिख सकता था, क्योंकि 360 प्लस भी कहाँ बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
लेकिन वो 360 के ऊपर हो गए ना आप, तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में उसको शामिल नहीं करेंगे। अब ये देखिए भाई, दोज वैल्यूज ऑफ थीटा विच लाइज बिटवीन 0 एंड 360 आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम ये ओनली 2 सॉल्व लिखेंगे बस, जनरल में ढेर सारे। क्लियर? आफ्टर दैट वी सी एक्सरसाइज 1.1 दैट इज 1D.1 क्वेश्चन नंबर 2। द गिवन इक्वेशन इज a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई गिवन है, आपको प्रूफ करना है इक्वल में ये LHS है कितना, साइन b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी एंड साइन a प्लस बी माइनस ए। क्लियर? चलिए, तो यहाँ देखें हम इक्वेशन नंबर 1 से b प्लस सी को मैं पाई माइनस ए लिख सकता हूँ, माइनस ए सेम b प्लस सी की वैल्यू। सिमिलरली c प्लस ए की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो आएगी कितनी, पाई माइनस बी, और ये माइनस बी ऑलरेडी है। इधर पर भी a प्लस बी की वैल्यू आएगी क्या, पाई माइनस सी, और ये माइनस सी ऑलरेडी है। कोई डाउट तो नहीं है स्टेप में? तो ये हो गया साइन पाई माइनस 2a, ऐड हो जाएंगे दोनों, यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस 2b, और यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस 2c। अब साइन 180 माइनस थीटा जो होता है ये साइन थीटा ही होता है। तो देखना ये आपका शायद क्वेश्चन नंबर 1 आ गया होगा। यहाँ वही क्वेश्चन नंबर 1 को ही उसने थोड़ा सा बिगाड़ के लिख दिया था, अपन सुधार लिए हैं। अब यहाँ से वही काम करेंगे, क्या इन दोनों में CD फॉर्मूला, हाँ तो CD फॉर्मूला लगाओ, साइन C प्लस साइन D का 2 साइन C प्लस D मतलब 2a प्लस 2b बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D दैट इज 2a माइनस 2b बाय 2, है ना। और साइन 2C का फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन C कॉस C। कोई डाउट? 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, आएगा साइन A प्लस इंटू कॉस A माइनस, और ये प्लस 2 साइन C कॉस C सेम। ठीक है, A प्लस बी को इक्वेशन नंबर 1 से फिर से क्या लिख सकते हैं आप, पाई माइनस C लिख सकते हैं। ये बाकी का सेम, साइन 180 माइनस सी, साइन C ही होता है, तो ये हो गया 2 साइन C कॉस A माइनस बी प्लस 2 साइन C कॉस C। 2 साइन C कॉमन दिखने लगा दोनों में, 2 साइन C कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, कॉस A माइनस बी बचेगा, और यहाँ प्लस कॉस C बचेगा, राइट। इक्वेशन 1 से हम C को क्या लिख सकते हैं, C को पाई माइनस A प्लस बी लिख सकते हो आप, लिखिए। तो 2 साइन C सेम, कॉस A माइनस बी सेम, कॉस C को हमने लिख लिया पाई माइनस A प्लस बी, राइट। A प्लस बी ब्रैकेट में है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन बस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस A प्लस बी, राइट। फॉर्मूला बना भाई, कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी, किसका, 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला बना। नाउ 2 इंटू 2, पहले साइन A देन साइन B देन साइन C, इंटू में है आगे पीछे लिख सकते हो, प्रूव्ड, इक्वल RHS। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11, गिवन A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू पाई एंड LHS इज दिस, प्रूव करना है 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ देखना, कॉस A को मैं पाई माइनस बी प्लस C लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 से, A की वैल्यू
अपॉन साइन बी साइन सी सेम, प्लस इसको पाई माइनस ए प्लस सी लिख सकता हूँ, साइन सी साइन ए, इट इज सेम। कोई डाउट? और सी को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ, साइन ए साइन बी, इट इज सेम। एनी डाउट? चलो, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस आएगा भाई, साइन बी साइन सी ये नीचे सेम, ठीक है। प्लस ये भी माइनस कॉस ए प्लस सी, साइन सी साइन ए सेम, और ये माइनस कॉस ए प्लस बी और साइन ए साइन बी सेम। एनी डाउट? चलो, ये माइनस तो आउटसाइड ही रखूँगा मैं, ये वाला माइनस। कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला, कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी आएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन बी साइन सी, ब्रैकेट क्लोज। ये प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस हो गया, ब्रैकेट लगाए रखना भाई, है ना। कॉस ए प्लस सी में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी बाय साइन सी साइन ए, इट इज सेम। फिर ये माइनस है इसमें कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट, बाय साइन ए इंटू साइन बी, वैसा का वैसा। कोई डाउट है? चलिए सेपरेट डिवाइड कीजिए, तो कॉस बाय साइन एंड कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, कॉट बी कॉट सी आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई भी करते चल रहा हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस, इसमें डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा ये। कोई डाउट? इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस बाय साइन माइनस कॉट ए कॉट सी, कॉट ए कॉट सी, है ना, और ये माइनस माइनस 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ माइनस कॉट ए कॉट बी, और ये फिर से प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, और इसमें से और इसमें से तीनों से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, ये कॉट बी कॉट सी। तो एक काम करो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, है कॉस बी कॉस सी बाय साइन बी साइन सी। या चलो ठीक है, दो करके कर लेते हैं, तो कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट सी कॉट ए माइनस कॉट ए कॉट बी, इतना बचा, माइनस कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट सी कॉट ए माइनस कॉट ए कॉट बी, ये बच रहा है। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉट सी ले लो, क्या बचेगा, प्लस कॉट ए, ध्यान से भाई, और ये माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी अभी सेम, ठीक है। कॉस बी बाय साइन ए बी लिख लें इसको, और इसको कॉस ए बाय साइन ए, और ये माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी सेम। एनी डाउट? एलसीएम साइन ए इंटू साइन बी आएगा, इसका इसमें, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनेगा फॉर्मूला, और ये माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी अभी सेम, ठीक।
3 माइनस कॉट सी सेम, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक। और अपॉन में कितना, साइन ए साइन बी माइनस कॉट ए कॉट बी, अभी ये सेम, ठीक है। तो 3 माइनस कॉट को कॉस बाय साइन, कॉस सी बाय साइन सी लिख लिया भाई मैंने, ठीक है। ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो, हाँ, और साइन पाई माइनस सी मतलब साइन सी ही आएगा ये तो ये साइन सी से साइन सी, इसको कॉस ए बाय साइन ए, और इसको कॉस बी बाय साइन बी लिख लिया अपन ने फिर से, ठीक है। यहाँ क्या बचा अब, कॉस सी अपॉन साइन ए साइन बी, और यहाँ पर भी साइन ए साइन बी, राइट। तो माइनस साइन बाहर, तो एलसीएम आ गया इसका साइन ए साइन बी आएगा, साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी का एलसीएम, माइनस कॉमन ले लिया है आपने, तो यहाँ कौन बचेगा, कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी। एनी डाउट? इक्वेशन नंबर 1 से फिर से सी को आप क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो एक आध स्टेप में शॉर्ट में लिखूंगा भाई, है देखना। इसको आपने लिखा पाई माइनस ए प्लस बी, अब कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है क्या, तो ये माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा, सीधा लिख दो इसको, एक स्टेप आप बढ़ा लेंगे, हाँ, और ये प्लस कॉस ए कॉस बी सेम, और अपॉन वाला साइन ए साइन बी भी सेम। लगाइए फॉर्मूला भाई, माइनस बाहर है ध्यान से, हाँ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, या है ना, क्या हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस कॉस ए कॉस बी आएगा, और प्लस साइन ए साइन बी आएगा, आएगा कि नहीं, और ये वाला प्लस कॉस ए कॉस बी चल रहा है, और होल अपॉन वॉट, साइन ए इंटू साइन बी। एनी डाउट? ये देखिए भाई, ये से ये कैंसिल हो गया, हाँ, क्या बचा, साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी मतलब 1, और 3 माइनस 1 कितना, प्रूव्ड।